बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने IPv LAN के ऊपर बात की। हमने देखा कि हम किस तरह IPv LAN नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमने तकरीबन बाकी सब नेटवर्क के ऊपर बात कर ली। आज जिस नेटवर्क ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ओवरले नेटवर्क। बहुत ईजी नेटवर्क है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, अभी तक जो चीज़ हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं यूज़र डिफाइंड नेटवर्क, और यूज़र डिफाइंड नेटवर्क के अंदर हमने तकरीबन सारे ब्रिज, होस्ट और IPv LAN और MAC-VLAN के ऊपर बात कर ली। अब हमारे पास जो ड्राइवर है वो है ओवरले ड्राइवर। इसको आप सिंपली ओवरले नेटवर्क भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि यूज़र डिफाइंड नेटवर्क के अंदर जो ड्राइवर है वो ओवरले, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पे मोस्टली आपको अगर नेटवर्क्स के ऊपर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको जस्ट नेटवर्क के नेम के साथ डिटेल आएगी। लेट्स सपोज और नेटवर्क को सर्च करते हैं तो उसमें आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा कि डॉकर यूज़र डिफाइंड नेटवर्क एंड ड्राइवर इज इक्वल टू ओवरले। आप जस्ट सिंपली टाइप करेंगे कि ओवरले नेटवर्क या कोई भी और नेटवर्क, तो वो सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर ब्रिज ड्राइवर लिखा हुआ है, यहाँ पे ओवरले नेटवर्क है, ठीक है। तो चलिए ये नेटवर्क देखते हैं क्या है। तो इसके ना एक एग्जांपल से जरिए समझते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो सर्वर्स हैं, ठीक है। दो होस्ट कह लें, दो सर्वर्स कह लें, दो मशीन्स कह लें, कुछ भी कह लें, जिन दोनों के ऊपर डॉकर इंस्टॉल हुआ है और इन दोनों सर्वर्स के ऊपर हमारी जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय हुई है। थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। देखें, लेट्स सपोज अगर हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर बात करें तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन मल्टीपल सर्विसेज के अंदर डिप्लॉय होती है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी एक अलग सर्विस होगी, उसका अपना UI होगा, अपना डेटाबेस होगा। ऐड टू कार्ट के लिए अलग UI होगी, उसका अपना डेटाबेस होगा, ठीक है। इसी तरह और प्रोडक्ट्स की अपनी UI होगी, अपना डेटाबेस होगा। तो हर कंपोनेंट की एक अलग आप सर्विस बना देते हैं, उसका अपना डेटाबेस होता है। वो कलेक्टिवली मिल के पूरी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन को ही रन कर रहे होते हैं। यूज़र को नहीं पता होता कि वो किस तरह काम कर रही है। यूज़र को जस्ट एक एप्लीकेशन ही दिखेगी, लेकिन बैक एंड के अंदर पूरी एक जगह पर सिंगल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बजाय हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर उस एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्विसेज के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं। बिल्कुल उस एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सर्वर्स हैं, दोनों के ऊपर डॉकर इंस्टॉल है और हमारी वही पूरी एप्लीकेशन इन दोनों सर्विसेज के ऊपर डिप्लॉय हुई है। लेट्स सपोज डॉकर जो सर्वर 1 का डॉकर है उसके अंदर दो कंटेनर्स हैं। वो दो कंटेनर कोई सी भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो दो कंटेनर्स हैं उनमें एक कंटेनर ऐड टू कार्ट के और एक कंटेनर लॉगिन के, ठीक है। और जो हमारा सर्वर 2 है, होस्ट 2 है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर तो ऑन प्रेमिसेस है तो लोकेशन पे हो सकता है, क्लाउड के ऊपर भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज के वहाँ पे डॉकर के अंदर 3 कंटेनर्स चल रहे हैं और वो कंटेनर्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक होम पेज का चल रहा है, एक अबाउट पेज का चल रहा है और एक कॉन्टैक्ट पेज का चल रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारी पूरी एप्लीकेशन मल्टीपल सर्विसेज के अंदर डिप्लॉय होगी। अब असल क्वेश्चन ये आता है कि ये कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट के अंदर तो क्या होता है, हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन हम एक ही सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं। उसी के अंदर हमारा डेटाबेस होता है, उसी के अंदर बैक एंड होता है, उसी के अंदर फ्रंट एंड होता है। हम पूरी एप्लीकेशन उठा के किसी सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन माइक्रो सर्विसेज के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हर कंपोनेंट की अपनी एक सर्विस चल रही होती है, उसके अलग डेटाबेस चल रहा होता है। अगर हम उनको कंटेनराइज करते हैं, और ऑफकोर्स माइक्रो सर्विसेज कंटेनराइजेशन की मदद से की जाती है, तो वो हर सर्विस किस तरह कम्युनिकेट करेगी आपस में, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द डे तो मिलके ही काम कर रही होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि यूज़र हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाए, यानी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाए और वहाँ पे देखे कि होम का पेज है, बाकी पेज है ही नहीं। जस्ट होम एक कंटेनर को तो एक्सेस नहीं करेगा, वो तो पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। और एक्सेस भी इस तरह होना चाहिए कि सारे कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। ऐसा नहीं वो ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कर रहे और प्रोडक्ट ऐड ही नहीं हो रहा, और अगर वो लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो कंटेनर्स अलग सर्विसेज, क्योंकि वो सर्विसेज अलग कंटेनर्स के अंदर चल रही हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पूरी एप्लीकेशन डिवाइड हुई है दो सर्वर्स के अंदर, और हर सर्वर के अंदर मज़ीद डिप्लॉय हुई है कंटेनर्स के ऊपर। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि डॉकर 1 के जो सर्विसेज होंगी वो डॉकर 2 की सर्विसेज से किस तरह बात करेंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बात कर रहा कि कंटेनर 1 और कंटेनर 2 आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे और कंटेनर 3, 4, 5 आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि सर्वर 1 की जो कंटेनर्स हैं वो सर्वर 2 से किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम मज़ीद इनकी कम्युनिकेशन के ऊपर जाएंगे तो वो माइक्रो सर्विसेज के वर्ल्ड के अंदर निकल जाएंगे। हम उसकी बात नहीं करते, हम इसको आसान ही रखते हैं कि हर सर्वर के ऊपर जो डॉकर है वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। सो इस चीज़ के लिए हमारे पास होता है ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क हमें इनेबल करता है कि हम इनकी कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकें, ठीक है। कि हम सिंपली एक ओवरले नेटवर्क बनाते हैं और उसके अंदर अपने सर्वर्स को ऐड कर देते हैं, और फिर सर्वर्स के अंदर ऑफकोर्स डॉकर चल रहे हैं। तो इस ओवरले नेटवर्क की मदद से क्या होता है कि हमारे कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ओवरले नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, आप डिफरेंट वेज के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक लिस्ट की है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करें, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत कम्प्लेक्स भी है, बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए और बहुत टाइम टेकिंग भी है, बट ऑफकोर्स इट्स अ वे।
तो आप इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको VXLAN जैसे टूल्स मिल जाएंगे जिनके ज़रिए आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा भी होता है कि आप डॉकर के जो नेटवर्किंग प्लगइन्स हैं उनके ज़रिए ओवरलेड नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने 2-3 प्लगइन्स को मेंशन किए, लाइक वैनिला, कैलिको वगैरह को। तो मतलब आप डॉकर नेटवर्किंग के जो प्लगइन्स हैं इनके ज़रिए भी ओवरलेड नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इनकी तफसील के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि आप इन चीज़ों को इंटरनेट पर ब्राउज़ कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्केस्ट्रेशन रूल्स। देखें बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है। ऑर्केस्ट्रेशन का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे कंटेनर्स होते हैं ना उनको जो मैनेज कर रहा होता है ना जो टूल, उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है। तो बहुत फेमस टूल लाइक डॉकर स्वार्म मोड और कुबरनेटिस, ये दोनों ऐसे टूल्स हैं। और भी कुछ टूल्स हैं लेकिन मैं यहाँ पे तो मेंशन किए हैं कि जिनकी मदद से ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि पूरे ओवरलेड नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर देते हैं हमारे लिए। मैं मोस्टली कुबरनेटिस को यूज़ करता हूँ अपने ओवरलेड नेटवर्क्स के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉकर स्वार्म मोड को भी यूज़ करते हैं, कुछ कुबरनेटिस को करते हैं, कुछ और टूल्स को करते हैं। तो हर किसी की अपनी चॉइस है। और फिर हमारे पास फोर्थ थिंग आती है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक अमेज़ॉन, एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर आप अपनी सर्विसेज यूज़ करें या इनकी सर्विसेज यूज़ करके उनके ऊपर अगर आप अपनी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने AWS में बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपने कोई EC2 इंस्टांस लिया हुआ, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है और उसके ऊपर आपने डॉकर वगैरह सेटअप किया हो, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलेड नेटवर्क सेटअप करके भी दे सकते हैं। आपको थोड़ी सी बस कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ सेटअप कर देते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग कि देखिए मैं इसके प्रैक्टिकल के अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्यों, मैंने आपको वजह बता दी कि देखें मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, कम्प्लेक्स क्वेरीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो उसके अंदर तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे, प्लगइन्स का भी नहीं जा रहे। और मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे बताऊं कि ओवरलेड नेटवर्क की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, या लिटरली मैं अपना बताऊं मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि आप खुद सोचें कि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम एक ही सर्वर के ऊपर अपनी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। अगर हम माइक्रो सर्विसेज के ऊपर भी बात करें तो जहाँ तक हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो हम तकरीबन कम ही सर्विसेज उसके अंदर यूज़ होती हैं, तो उसको भी हम एक ही सर्वर के अंदर डिप्लॉय करते हैं। हाँ, अब जिस तरह के एप्लीकेशन है लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह है, वो पूरी की पूरी क्या होती है कि उसके थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज है, तो उसको मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर डिप्लॉय किया गया है या किया गया होगा, आई डोंट थिंक सो, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो माइक्रो सर्विसेज के ऊपर काम करती है। वहाँ पे फिर हमें ओवरलेड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज के अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन नॉर्मल केस के अंदर जो हम डेली रूटीन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पे तकरीबन हमें ओवरलेड नेटवर्क ना होने की ज़रूरत पेश आती है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई और अब ये सोच रहे हैं मैं प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवा रहा इसका, तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। मैंने भी जस्ट इसका रीज़न बताया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों को भी। अल्लाह हाफिज़।